एक सूचना दे दें, बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और ये नोटिस जो है आपको बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से आप देख सकते हैं नोटिस। ये नोटिस आपका 20 जनवरी को जारी किया गया है, मतलब आज ही के दिन नोटिस जारी किया गया। इसीलिए इतना रात को जो है हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। कारण क्या है तो वो समझिए कि ये जो बिहार पुलिस मुख्यालय के मतलब जो 20 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है, ये नियमावली ही बदल दिया गया। मतलब बिहार में चौकीदार का जो है 20,000 प्लस पद का वैकेंसी आने वाला है। कितना? तो 20,000 प्लस पद का। तो 20,000 पद का जो बहाली आएगा चौकीदार का, इस बार नियमावली ही बदल गया। यहाँ देख लीजिए, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 हो गया। मतलब क्या हो गया इसका? तो मतलब हो गया कि जो बिहार में चौकीदार का बहाली आएगा वो अब आपका नियमावली 2026 के तहत आएगा। अब इसका नियमावली का मतलब क्या होता है वो समझिए। नियमावली का मतलब होता है कि चौकीदार में कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, उम्र सीमा क्या चाहिए, कितना से कितना मिनिमम और कितना अधिकतम वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं चौकीदार का, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, मैट्रिक है कि इंटर है, और इसका कैसे आपका होगा फिजिकल में, क्योंकि आपका ये जो चौकीदार का बहाली है तो फिजिकल पर होना है। इसमें तो रिटर्न तो टेस्ट इसमें होता नहीं है, मतलब लिखित तो इसमें परीक्षा है नहीं। चौकीदार का आपका जो है फिजिकल पर होना है, और लगभग 8 से 9 महीना में ये पूरी तरह से फाइनल कर देगा। तो अगर आप बिहार पुलिस में अगर आपको नौकरी करना है तो अब चौकीदार से फिर आपको अगला प्रमोशन क्या होगा, क्या आपको सैलरी मिलेगा, क्या आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगा, तो नियमावली ये बदल गया है भाई। तो ये पूरा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरा नियमावली हम आपको आसान भाषा में बताएंगे। तो आइए यहाँ शुरू है, देख लीजिए। ये वीडियो अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं दिखाया होगा, मेरे ही बात कॉपी पेस्ट सब करेगा। इसलिए आइए, कोई भी अपडेट होगा चौकीदार से, होमगार्ड से, बिहार पुलिस से, बिहार दरोगा से, तो सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक एक जानकारी के लिए। तो पहले देख लीजिए, पुलिस मुख्यालय का लेटर है ये पुलिस जो है महानिरीक्षक का। इसमें क्या बोला गया वो देखिए। तो विषय क्या है? तो विषय बोला गया है कि गृह विभाग पटना के पदस्थापित या बोल सकते हैं चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के समीक्षा के संबंध में। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या इसका नियमावली रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए नियमावली। अब ये भी बोला गया है कि अतः गृह विभाग के द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली का प्रारूप अनुरोध है कि उक्त नियमावली जो है संबंध में अगले गंतव्य में जो है आहूत में आपका सुनिश्चित किया जाए। देखिए, अब बिहार में बहाली आएगा चौकीदार का तो नियमावली होना चाहिए ना कि कौन सा नियमावली से इसका बहाली होगा। इसके पहले जो नियमावली से बहाली होता था उस नियमावली को खत्म कर दिया गया। एक आसान भाषा में यही समझिए, उस नियमावली को खत्म कर दिया गया, उस नियमावली को मतलब कि काट दिया गया। अब यही नियमावली के तहत आपका बहाली होगा 2026 का। तो आइए क्या है इसका नियमावली, उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो नियमावली रहेगा बिहार का, तो ये बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का लगेगा। ठीक है, और क्या बोला गया है कि यह विस्तार पूरा संपूर्ण राज्य में होगा। मतलब बिहार राज्य में ये पूरा में नियमावली लागू हो गया। मतलब चौकीदार का जो बहाली आएगा बिहार में, ये बहुत ही आसान भाषा में बता रहे, इतना आसान भाषा में यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये जो है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 ये पूरा बिहार में लागू होगा। मतलब बिहार में जितना भी विज्ञापन चौकीदार का निकलेगा उसमें यही नियमावली के अनुसार आपका जो है बहाली किया जाएगा। और क्या बोला गया है देख लीजिए, इसमें ये नियमावली को राज्य सरकार जो है, इसमें बिहार सरकार हो गया, विभाग के मतलब हो गया गृह विभाग, जिसका गृह विभाग यही है आपका, जिस गृह विभाग के द्वारा जो है आपका नोटिस जारी किया गया है। ये देखिए, हम ऐसा समझाते हैं कि कोई कोई समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये गृह विभाग हो गया। ठीक है, ये गृह विभाग विषय देख लीजिए, गृह विभाग बोला गया ना, गृह विभाग बिहार। तो ये देख लीजिए, ये गृह विभाग है ना। अब आइए, गृह विभाग समझ गए, राज मतलब समझ गया बिहार सरकार। चयन के मतलब क्या हो गया, केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती, CSBC के द्वारा ही इसका भर्ती होना है, ये भी जान लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए कि राज्य जिला पदाधिकारी, क्योंकि देखिए कमेटी होता है, एक कमेटी के अंदर हम सारा चीज़ बताएंगे आपको कि कैसे चौकीदार का सिलेक्शन होगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या चाहिए, सारा चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि चौकीदार, अगर आपको कल चौकीदार में नौकरी होता है तो अगला जो आपका प्रमोशन होगा, यहाँ पे फर्स्ट प्रमोशन जो है बोला गया है वो हो जाएगा दफादार, और फिर दूसरा प्रमोशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वरीय दफादार। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नियमावली बदल गया है पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है कि संवर्ग में सभी कोटि के पदों के लिए जो है संख्या एवं वेतन वही रहेगा जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, तो मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा जो वेतन रहेगा चौकीदार का वही वेतन रहेगा, वेतन में आपको बदलाव नहीं किया जाएगा। और देखिए क्या बोला गया है कि चौकीदार हो, दफादार हो
या बरिया दफादार, मतलब चौकीदार में अगर आपको नौकरी होगा, कल दफादार बनिएगा, उसके बाद बरिया दफादार बनिएगा, तो यह स्वतः जो है समझे जाएंगे। मतलब सभी में जो है वही नियम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि चौकीदार का और दफादार का, बरिया दफादार का आपको बहाली हो गया है तो आपके एक्स्ट्रा कुछ सरकार पैसा देगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वही आपको वेतन मिलेगा, वही यहाँ पे बोला गया है। और क्या बोला गया है कि यह जिला जो है स्तरीय संवर्ग और जिला प्राधिकारी और इसके नियुक्ति प्राधिकारी के संवर्ग प्राधिकार होगा। और चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला जो है जिला स्तर पर किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जिला स्तर पर किया जाता है। और उसका पदस्थापन मतलब आपका जो नौकरी जो है कहाँ होगा, आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत में होगा। ठीक है, मतलब जौन सा आपका आवास है वही थाना में आपका जो है नौकरी आपका रहेगा। अब आइए शैक्षणिक योग्यता क्या बनाया गया है 2026 के नियमावली के अनुसार। यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये जो 2026 का जो नियमावली है बिहार चौकीदार का, यहाँ पे देख लीजिए बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026। इस 26 के नियमावली के अनुसार जो है शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, तो शैक्षणिक योग्यता जो है चौकीदार पद के लिए जो है आपके क्या बोला गया है कि मान्यता प्राप्त से 10वां आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अब 10वां पास हैं तो आप जो है चौकीदार बन सकते हैं। और क्या है बोला गया है, देख लीजिए कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जिनको साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है वो 3 महीने के अंदर साइकिल चलाना सीख लीजिएगा। अगर नहीं सीखिएगा तो सेवा संपुष्टि आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोबेशन पीरियड में आपको सीखना होगा। फिर जैसे ही अगर आप नहीं सीखिएगा तो फिर प्रोबेशन पीरियड में आप बाहर हो जाइएगा। तो साइकिल चलाना आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि बोला गया कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के अस्थायी निवासी हो और वो अस्थायी निवासी जिला के चौकीदार के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकेंगे और नियुक्ति के लिए उसी गृह जिला में की जाएगी और उसका स्थानांतरण अपने जिले में नहीं किया जाएगा। देखिए बोला क्या गया है कि ये जो आवेदन कर सकते हैं चौकीदार का, उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो बिहार सरकार का निवासी होना चाहिए और जौन सा जिला से आप हैं उसी जिला में आप आवेदन कर सकते हैं। सारा चीज़ हम बताते हैं। उम्र सीमा देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे है, तो देखिए समान कोटि का जो उम्र सीमा रहेगा मिनिमम आपका 18 साल रहेगा। मिनिमम क्या रहेगा, तो 18 साल। ये भी हम बताएंगे कि कब से कब तक आपका जो है चौकीदार का बहाली आएगा, तो कब से आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल और अधिकतम क्या है तो 30 साल। और उम्र सीमा आपका क्या रहेगा, तो 1 जनवरी, क्योंकि बहाली तो आने वाला है, 1 जनवरी 2026 से आपको न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग का देख लीजिए, अत्यंत पिछड़ा का 2 साल के आपको छूट दिया जाएगा, मतलब 18 साल न्यूनतम और 32 साल। यहाँ जनरल के 30 और पिछड़ा का और अत्यंत पिछड़ा का 32 और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का महिला को 3 साल का छूट दिया जाएगा, 18 साल और मैक्सिमम जो है 33 साल तक महिला पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का महिला जो है 33 साल तक भर सकते हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति को 5 साल का छूट दिया जाएगा, न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम जो है 35 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो राज्य सरकार में कोई नौकरी करते होंगे तो फिर उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ भाई उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे। चलिए चयन का प्रक्रिया देख लेते हैं। तो चयन का प्रक्रिया के बारे में बोला गया है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्त की गणना के नियमानुसार सक्षम प्राधिकार के रोस्टर क्लियर कराते हुए कोटि व रिक्तियां का अधियाचना 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब 30 अप्रैल तक जो है आपको आरक्षण के आधार पे, मतलब कौन सा जो है कैटेगरी में, कुछ जनरल होता है, ओबीसी होता है, ईबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, महिला होता है 35% आरक्षण, फिर फ्रीडम फाइटर होता है, फिर इतना में जो है कौन सा कैटेगरी में कितना सीट बैठेगा उसी को लेकर के बोला गया कि 30 अप्रैल तक उपलब्ध करवाया जाएगा। और क्या बोला गया कि विभाग के द्वारा प्रत्येक सभी जिलों में अधियाचना मतलब चयन संस्थान उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा देख लीजिए कि विभाग के प्राप्त अधियाचना के आधार पर चयन संस्थान के द्वारा समेकित विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और विज्ञापन में जिलावार रिक्तियां का कोटिवार उल्लेख किया जाएगा और अभ्यर्थी अपना जिला में रिक्त के विरुद्ध ही आवेदन करना होगा। मतलब देखिए क्या किया जाएगा, तो आपको चौकीदार का जो है विज्ञापन निकाला जाएगा। उस विज्ञापन में आपको जैसे कि सारा जितना बिहार में जिला है, सारा जिला में सीट का संख्या निकाला जाएगा। पुरुष का कितना, महिला का कितना, जनरल का कितना, ओबीसी कितना, एससी के कितना, एसटी के कितना, पिछड़ा कितना, अति पिछड़ा कितना, फ्रीडम फाइटर का कितना। अब उसी में जो है आपको क्या करना है कि जौन सा आप जिला से रहिएगा, जहां आपका जौन सा जिला के मतलब क्या हुआ कि मतलब जहां क्या परमानेंट आपका एड्रेस है, मतलब जहां का आपका आधार कार्ड परमानेंट बना हुआ है
उसी जिला से आपको आवेदन करना है। ठीक है, अगर आप पटना जिला के निवासी हैं तो आप पटना जिला से ही फॉर्म भरिएगा चौकीदार के। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दीजिएगा छपरा से, सिवान से, तो आपका जो है रद्द हो जाएगा। ये बोला गया है कि आपको अपना जिला से ही फॉर्म भरना है, यहाँ भी ध्यान देना है। चलिए, और क्या बोला गया है देख लीजिए कि चयन का जो प्रक्रिया रहेगा, चयन संस्थान के द्वारा लिखित एवं शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा आयोजन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए बदलाव कर दिया गया है। इस बार जो चौकीदार का परीक्षा होगा इसमें लिखित भी कर दिया गया है, फिजिकल भी कर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। और क्या बोला गया है कि चयन संस्थान के द्वारा लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा की जांच जो है प्राप्त अंक के योग के आधार पर जिलावार के कोटि मेघा सूची तैयार किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। मतलब आप कितना रिटर्न में नंबर लाए हैं और कितना फिजिकल में नंबर लाए हैं और आपका कितना मेरिट बना है, ठीक है, वो सारा जो है आपको जिला वाइज, मतलब जौन सा जिला में आवेदन कीजिएगा वही जिला में जो है आपको उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब देखिए कि परीक्षा का प्रकृति, इसीलिए बोले कि नियमावली पूरी तरह से बदल दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। परीक्षा का प्रकृति के बता दें तो चयन के लिए जो है आपको परीक्षा 2 स्तरों में लिया जाएगा। 2 स्तरों में आपको परीक्षा लिया जाएगा। 75 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, 75 अंकों का लिखित परीक्षा, और 50 अंकों का जो है आपको क्या होगा तो शारीरिक परीक्षा। मतलब 75 अंक की लिखित परीक्षा और 50 अंक की शारीरिक परीक्षा, तो लगभग 125 अंकों का जो है आपको परीक्षा होगा, जिसमें आपको फिर अगर आप पास कीजिएगा 125 अंक में जितना नंबर आप लाइएगा अधिक, कटअप निकाला जाएगा और उसी कटअप के आधार जो है आपको रिक्तियां जो है आपको फिर कटअप निकालेगा। फिर उसी कटअप में जो आपका जो अगर आप कटअप में पास किए हैं, कटअप से आपका ज़्यादा नंबर है, तो आपको फिर क्या निकाला जाएगा तो अंतिम मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब आइए भाई, क्या परीक्षा का सिलेबस रहेगा, सारा चीज़ कर देंगे हम। लिखित परीक्षा का कैसे तैयारी करना है सारा हम शेड्यूल आपका कर देंगे। देखिए क्या बोला गया कि सर्वप्रथम जो है अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा और जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय पे प्राकृतिक होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा। 75 संख्या होगा सवाल का। प्रत्येक सवाल जो होगा 1 नंबर का होगा। 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 घंटा जो है आपको समय मिलेगा, मतलब 90 मिनट में आपको 75 सवाल बनाना है। ठीक है, सवाल देखिए क्या बोला गया है कि लिखित परीक्षा 10वां लेवल का होगा, जिसमें समान ज्ञान, गणित, रीजनिंग ये सब पूछा जाएगा। देख लीजिए, समान ज्ञान, गणित और रीजनिंग आपको पूछा जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और लिखित परीक्षा में जो है आपको समान प्रशासन विभाग के द्वारा कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब जो न्यूनतम होता है कि जनरल कैटेगरी का 30%, 33% और 35% जो नियम है सरकार का, उसका जो है आपको पास करना जरूरी है। और प्राप्त के आधार पर जिलावार जो है कुल संख्या का 5 गुना को जो है आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा। समझ लीजिए, तब कहने का मतलब क्या हो गया, तो 75 नंबर का। अब यहाँ समझिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। देखिए, चौकीदार अगर आपको बिहार में बनना है तो 2 तरह से आपको चौकीदार बन सकते हैं। पहले क्या है तो 125 नंबर में आपको फाइनल मेरिट बनेगा। कितना में तो 125 नंबर में। ठीक है, 125 नंबर में, जिसमें 75 नंबर का जो है आपको रिटन टेस्ट होगा और 50 नंबर का आपको फिजिकल होगा। और 75 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको पूछा जाएगा 75 नंबर में क्या पूछा जाएगा 75 नंबर में, तो 75 नंबर में मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, करेंट अफेयर पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा। यही सिलेबस रहेगा आपका। अब उसमें 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक सवाल 1 नंबर के रहेगा, तो 75 नंबर। अब 75 नंबर में क्या किया जाएगा कि 75 नंबर का जो आपका रिटन एग्जाम हुआ, उस रिटन एग्जाम में, ठीक है, उसका 5 गुना को, मतलब कि अगर 20,000 सीट है बाय द वे पूरा, अगर क्योंकि तो आपको तो अपना जिला का है, मायदे हम मोटा मोटी जानकारी मानते हैं, अगर 20,000 सीट है तो लगभग 1 लाख लड़का को जो है फिजिकल में बुलाया जाएगा। ठीक है, 1 लाख लड़का को फिजिकल में बुलाया जाएगा। और देखिए क्या बोला गया है कि फिर जो है आपको सफल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में देख लीजिए क्या प्रोसेस है। अब तो 75 नंबर के आप समझ गए रिटन टेस्ट होगा। अब फिजिकल का प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा अलग है। फिजिकल का जो 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का जो फिजिकल होगा वो देख लीजिए। तो फिजिकल में देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि लिखित परीक्षा में चयन अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षा के लिए अनरिजर्व के, अनारक्षित के और पिछड़ा के 155 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए
अत्यंत पिछड़ा के पुरुष के, ये पुरुष की बात कर रहे हैं, 162। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के 160, सभी कोटि के महिला के 155। ठीक है, ये जो है ये आपको चाहिए हाइट इतना। ठीक है, सभी कैटेगरी का देख लीजिए। और देखिए क्या बोला गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 50 नंबर का होगा, लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेंगे। शारीरिक पर जो है क्षमता जो है परीक्षा में 50 अंकों का होगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक का जांच किया जाएगा। अब देखिए दौड़ कितना नंबर के है, तो दौड़ आपका 30 नंबर की, क्योंकि 50 नंबर का आपका हो गया फिजिकल, अब 75 नंबर के आपका हो गया रिटेन। लेकिन जो रिटेन में नंबर अच्छा लेते आएगा तो वो फिजिकल में थोड़ा सा कम भी लाएगा, तो उसका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो वो समझिए। तो 30 नंबर का तो आपको दौड़ है, जिसमें आपको 5 मिनट से अधिक कम समय लगाइएगा तो 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दौड़ना कितना, तो 1600 मीटर दौड़ना है। 5 मिनट 30 सेकेंड तक लगा जो दौड़िएगा तो 24 नंबर मिल जाएगा। 5 मिनट 31 सेकेंड 6 मिनट तक दौड़िएगा 18 मिनट मिल जाएगा। इसी तरह जो है दौड़ का रख दिया है। 30 नंबर का देखिए दौड़ का दे दिया है पुरुष का। अब महिला का भी 30 नंबर का देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। 4 मिनट से कम समय लगाएगी तो 4 मिनट 30 सेकेंड से अधिक लगेगा तो 24 नंबर मिलेगा। इसी तरह महिला का है। तो 30 नंबर के दौड़ हो गया, 10 नंबर की ऊंची कूद हो गया, 10 नंबर का ऊंची कूद हो गया, और 10 नंबर का आपका गोला फेंक हो गया। ठीक है, ये गोला फेंक। 10 नंबर का ऊंची कूद भी वही देख लीजिए, वही है आपको। 5 फीट से अधिक कोई करेगा तो 10 नंबर मिल जाएगा। 4 फीट 11 इंच करेगा तो 8 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह जो है आपका रहेगा। महिला का भी देख लीजिए, 4 फीट से अधिक रहेगा 10 नंबर, 3 फीट से जो है 11 इंच करेगा तो 8 नंबर। इस तरह से महिला का हो गया। उसके बाद देख लीजिए गोला फेंक का। तो गोला फेंक का पुरुष का देख लीजिए, 20 फीट से अधिक कोई फेंक दिया गोला तो उसको 10 नंबर मिल जाएगा। 19 फीट से ज़्यादा फेंका 20 फीट तक तो है 8 नंबर मिलेगा। इसी तरह जो है आपको तो देख लीजिए यहाँ पे फिजिकल का 30 नंबर का दौड़, ठीक है, 50 नंबर का है। ऊंची कूद 10 इधर तो 30 और 10 हो गया 40, और गोला फेंक क्या हो गया 50। ठीक है, तो ये तीनों जोड़ करके जो है आपको फिर क्या बोला गया देख लीजिए कि ये तीनों जो है यहाँ पे एक चीज और बोला गया है, वो ध्यान से समझिएगा कि निर्धारित समय में दौड़ पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को ही ऊंची कूद गोला फेंक में सम्मिलित करने का अवसर दिया जाएगा। मतलब जो दौड़ेगा वही फिजिकल में उसको जो है हाई जंप में और गोला फेंक में अवसर दिया जाएगा। दौड़ में जो असफल होगा उसका समाप्ति हो जाएगा। मतलब उसको जो है कोई फायदा नहीं रहेगा, उसको सेकंड फेज में उसको नहीं बुलाया जाएगा। अब देखिए बोला गया है, वो देख लीजिए, और सारा जो होगा वो वीडियोग्राफी के अधीन होगा। ये भी देखिए बोला गया वीडियोग्राफी के अधीन होगा सारा चीज। लिखित परीक्षा का लिखित जो है आपको मेरिट लिस्ट के बारे में क्या बोला गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंक के योगों को जोड़ करके जो है आपको जिला वाइज जो है मतलब जिला में कोटिवार मेघा सूची तैयार किया जाएगा। 2 अभ्यर्थी का अगर समान अंक रहेगा तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जाएगा। मतलब 2 अभ्यर्थी है जिसका 125 नंबर में बाय द वे 100 नंबर, एक अभ्यर्थी के 100 नंबर है, एक और अभ्यर्थी के 100 नंबर है। तो ऐसे में जो अधिक उम्र होगा, जिसका एज जरा बड़ा होगा, वही जो है आपको क्या कर सकता है, तो उसी को यहाँ पे नौकरी होगा। अगर वो भी दोनों का बाय द वे की एज भी सेम है तो फिर उसमें क्या होता है, जिसका नाम पहले आता है कैपिटल में और जरा अल्फाबेट में, उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। नियुक्ति का देख लीजिए, तो बोला गया चयन द्वारा जो है अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा के आधार पर जिला प्राधिकारी के अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य चरित्र का जो है जांच किया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन तथा अथवा अभ्यर्थी को द्वारा छुपाए गए स्थिति में अभ्यर्थी की नियुक्ति आयोग घोषित किया जाएगा। मतलब फिर आपको जो है फाइनल अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। अगर कोई जानकारी अगर आप छुपाते हैं या कोई आपराधिक मामला आप पे है, अगर आप उसको नहीं दिखाते हैं तो फिर आप पे जांच किया जाएगा। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये चौकीदार का यहाँ समझ लीजिए कि पूरी तरह से रिटन टेस्ट अब होगा। अब वहाँ पे उसके बाद फिर फिजिकल होगा, तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब 75 नंबर का रिटन और 50 नंबर का फिजिकल, तब आपका जो है मेरिट बनेगा। तो ये देख लीजिए बिहार में चौकीदार का नया नियमावली बनाया गया है। अब आपको हर साल आपको चौकीदार का वैकेंसी देखने को मिलेगा। और एक बात और हम आपको बता दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौकीदार का हम जो है पूरी तरह से हम इसका बैच चलवाएंगे, पूरी तरह से गारंटी के साथ देंगे कि 100 में 100 रिजल्ट होगा मेरा।
क्योंकि मेरे पास कार्यालय परिचारिका भी जो है, मेरे पास जो टीम है, जो 15 रिजल्ट 20-20 रिजल्ट 900 800 सीट में दे दिया जाता है। तो अब यहाँ तो समझ लीजिए कि सीट का संख्या आपको अच्छा रहेगा। तो चौकीदार का सिलेबस, आप कोई भी जिला से रहिएगा तो सिलेबस वही रहेगा, फिजिकल वही रहेगा, लेकिन आपको नौकरी अपना जिला में होगा। तो ये है, आपको नियमावली बदल दिया गया है पूरी तरह से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और कल हम फिर डिटेल और इसका बताएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।